अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ब्ल इसके कि आज के मेहमान खुसूसी को मैं दावत स्टेज दूं, सदारती कलमात पेश करने के लिए हमारे इसी दयार के रहने वाले बुजुर्ग और अदीम शख्सियत जनाब मौलाना रफ़ीक अहमद साहब सल्फ़ी को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आएँ और हम सामेईन को सदारती कलिमात के ज़रिए महसूस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिही। मुत्तफ़क़ुन अलैह। मोहतरम उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, आप हज़रात अभी सूरतुल फातिहा की वज़ाहत और तफसीर सुन रहे थे। आज की इस मुख्तसर सी साथ में मुझको आप लोगों से जो कुछ कहना है वो ये है कि अपनी सोच और फिक्र को बदलो, अपने मिजाज को बदलो। जब तक सोचो फिक्र को नहीं बदलोगे, मिजाज के अंदर तब्दीली नहीं लाओगे, तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को मुखातब करके ये कहा है, ऐ मोमिनो इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल होने का मतलब यह है, इस्लाम की जो तालीमात हैं, चाहे उनका ताल्लुक जिंदगी के जो जिस गोशे से हो, उन तमाम तालीमात को बरता जाए, उसके मुताबिक अमल किया जाए, अपने आप को रखा जाए। हम और आप अपने समाज और मुआशरे के अंदर एक खराबी ये देखते हैं कि हर आदमी अपने लिए जो चीज पसंद करता है उसको दूसरों के लिए पसंद नहीं करता, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वादे हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिही। तुम में का कोई आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने भाई के लिए, अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे वो चीज जो अपने लिए पसंद करता है। हम और आप अपनी जिंदगी का जायजा लें, अपना मुहासबा करें कि क्या हम इस हदीस की रोशनी में अपने आप को पूरे तौर पर पाते हैं या इसके अंदर कुछ कमी पाते हैं। बल्कि आम तौर पर यह देखा जाता है, लोगों की सोच और फिक्र आम तौर पर यह है कि अपने माल को अगर कोई आदमी फरोख्त करता है, बेचता है, तो उसकी आरज़ू और तमन्ना ये होती है, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि जो खराब माल हो उसको बेचा जाए और उसको लोगों को दिया जाए। हमारे माल के अंदर अगर कोई नुक्स होता है, कोई खराबी होती है, तो हमारी दिली ख्वाहिश और तमन्ना ये होती है कि हम उसको छुपाएं, लेने वाला उससे बाखबर न हो पाए, उसको इसकी जानकारी और उसका इल्म न हो पाए। ये हमारी सोच और फिक्र होती है। अगर नोट के अंदर कोई खराबी है, नोट फटा हुआ है, तो हमारी ख्वाहिश और तमन्ना ये होती है
कि जिसको हम दें वो देख न पाए, कहीं ऐसा न हो कि वो देख ले तो हमें वापस कर दे, लौटा दे। इसलिए सोच और फिक्र को बदलने की जरूरत है। इस हदीस के ऊपर अगर हम और आप अमल पैरा हो जाएं तो समाज और मुआशरे के अंदर बहुत सारी खराबियों का सद्देबाब हो सकता है और हमारी इस्लाह हो सकती है और हमारा मुआशरा एक मिसाली मुआशरा बन सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान हैं, सच्चे पक्के और मुसलमान बन करके रहें और अल्लाह के सच्चे तर्जुमान बन करके रहें। जरूरत है आज इस मुल्क को और लोगों को कि एक मुसलमान सही मानों में मुसलमान कैसा होता है। आपके अमलो किरदार को देखता है, आपके कौलो करार को देखता है, आपके हदो पैमान को देखता है, आपकी गुफ्तगू और बातचीत को देखता है। इसी के जरिए वो जानता है कि मुसलमान ऐसे होते हैं। मुसलमान दगाबाज भी हैं, धोखेबाज भी हैं, वादा खिलाफी करने वाले भी हैं और झूठ बोलने वाले भी हैं। आज के जमाने में आप देख लें कि फरेब और धोखा देना इसको लोगों ने मायूब नहीं समझा है, बल्कि इसको अपनी फनकारी समझते हैं। और जो आदमी धोखा और फरेब देने में कामयाब हो जाता है वो अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद और होशियार समझता है। जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं है। धोखा और फरेब देना ये इस्लाम के अंदर हराम है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और जिन अय्याम से हम और आप गुजर रहे हैं, ये जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है और आपको मार्केट के अंदर ज्यादातर जानवरों को बेचने वाले नाम के मुसलमान मिलेंगे, लेकिन धोखा देना, फरेब देना उनका मशगला बन चुका है और उसको अपनी वो कामयाबी समझते हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे तौर पर, सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बादरू बिल आमाल फितनन, फितनों से पहले तुम लोग आमाल सालिह करने में जल्दी करो। इसलिए कि फितने इस तरीके से आएंगे जैसे रात के तारीक टुकड़े आते हैं और हालात इतने खराब होंगे कि एक आदमी अगर सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, अगर शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअर्दिन मिनद दुनिया, अपने दीन को बेच देगा, अपने दीन का सौदा कर लेगा दुनियावी मामूली मनफात के बदले, मामूली फायदे के बदले अपने दीन को बेच देगा, अपने दीन का सौदा कर लेगा। इसलिए हम और आप अगर ये चाहते हैं कि हालात बदलें और हम चैन और सुकून की जिंदगी इस दुनिया के अंदर गुजारें, बाइज्जत होकर के रहें, तो हमें इस्लामी तालीमात को अपनाना होगा, इस्लामी तालीमात को के ऊपर अमल करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सियासी तौर पर आप जितने मजबूत हो जाएं, माली एतबार से जितने मजबूत हो जाएं, दीनी एतबार से अगर मजबूत नहीं होंगे तो दुनिया के अंदर आपको वकार नहीं मिल सकता, आपकी कोई वैल्यू और पोजीशन नहीं हो सकती। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम दीन को समझें और दीन की तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर जारी और नाफिज करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप ले लीजिए, वो तने तनहा थे, सच्चे और पक्के मुहिद थे। अल्लाह की मार्फत जब उनको हासिल हुई तो फिक्रमंद हुए कि ये समाज और मुआशरा जो गैरुल्लाह की पूजा और परस्तिश करता है और बुतों के सामने अपनी जबीने नियाज को खम करता है, कैसे इनको समझाया जाए और कैसे इनको रोका जाए। इस तरीके से उनको कितना सताया गया और उन्होंने अपने अजीज वतन को खैरबाद कहा और दहकती हुई आग के अंदर आपको डाला गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जो आग जलाने की सलाहियत रखती है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुले गुलजार बन जाती है।
कुलना या नारो कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आग को जिसके अंदर जलाने की सलाहियत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आग को हुक्म देता है कि ऐ आग, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तू ठंडी और सलामती वाली बन जा। सिर्फ ये नहीं कहा कि ठंडी बन जा, इसलिए कि ठंडी भी ये हलाकत का बाइस हुआ करती है। आपने देखा होगा और सुना होगा कि ठंडी जब ज्यादा पड़ती है तो ये होता है कि फला को ठंडी लग गई, उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो अल्लाह तबारक ताला ने आग को ये कहा कि ठंडी और सलामती वाली बन जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाया, आपका इम्तिहान लिया, और जब आजमाइश और इम्तिहान में कामयाब हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं आपको लोगों का इमाम और पेशवा बना दूंगा। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने ये दुआ की, काल व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी पेशवा और इमाम बना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल फरमाया, और कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वादे तौर पर बयान फरमा दिया, वजअलना फी ज़ुर्रियती अन्नुबुव्वत वल किताब, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत में और औलाद में हमने नबूवत और किताब को रख दिया। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जितने भी नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, खास तौर से हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका सिलसिले नसब भी आपकी नस्ल से मिलता है। बताना यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों का पेशवा बनाया, मुसलमानों का सिर्फ पेशवा नहीं बनाया। यही वजह है कि यहूदी ये दावा करते थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदी थे, नसरानी ये कहते थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसरानी थे, मुशरिकीन अरब ये कहते थे कि हजरत इब्राहीम हमारे पेशवा थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों की तरदीद की, नसरानियों की तरदीद की, और ये कहा कि मा कान इब्राहीम यहूदी वला नसरानिया, कि इब्राहीम यहूदी और नसरानी नहीं थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी तारीफ की है, इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानतन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पेशवा थे, और अल्लाह के मुतीअ फरमाबरदार बंदे थे। वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, और शिरक करने वालों में से नहीं थे। शाकिरन लिअनउमिही, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम, अल्लाह तबारक ताला ने उनको अपना बरगुदीदा बना लिया, अपना महबूब और चहेता बंदा बना लिया। व हदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम, और उनको सिराते मुस्तकीम की तरफ उनकी रहनुमाई की। वआतैनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर बेहतरी अता फरमाई। वआतैनाहु फिद दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में वो नेक लोगों में से होंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, जिनका आखिरी इम्तिहान ये हुआ कि अपनी चहेती अक़लती औलाद को अल्लाह के राह में कुर्बान करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए भी तैयार हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सुन्नत को क़यामत तक के लिए बाकी रखा। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने इस सुन्नत को जिंदा जावेद बना दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म हुआ कि मिल्लत इब्राहिमी की आप पैरवी करें। चुनांचे हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की, सहाबे किराम ने कुर्बानी की, और मुसलमान आज भी कुर्बानी करते हैं। लेकिन वो जज्बा कार फरमा होना चाहिए, इताअत व फरमा बरदारी का वो जज्बा हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। न ये कि जानवर की सिर्फ कुर्बानी करें, गोश्त खाएं, दोस्त में उसको बांटें और तकसीम करें, रिश्तेदारियों में गोशों को तकसीम करें। खाना पीना ये मकसद नहीं है, बल्कि इताअत व फरमाबरदारी का वो जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज सबसे मुहिम चीज है, नमाज सबसे अहम चीज है, फर्द है। कुर्बानी ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो इसलिए नमाज की अहमियत को समझिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक आदमी जब कुर्बानी करता है या कुर्बानी कराता है तो कुर्बानी करने वाला ये दुआ पढ़ता है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। नमाज है ही नहीं,
सिर्फ जानवर ज़बह कर रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं और खिला रहे हैं। इस कुर्बानी से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। कुर्बानी अल्लाह के लिए कीजिए, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा अपने दिलों के अंदर पैदा कीजिए। अपनी सोच और फिक्र को बदलिए। आपके पास इस्तिताअत नहीं है, कुर्बानी मत कीजिए। आप नमाज नहीं पढ़ते, कोई आपको नहीं कुछ कहता, लेकिन अगर कुर्बानी न करें, समाज और मुआशरे के अंदर हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। लोग क्या कहेंगे कि फलां के यहाँ कुर्बानी नहीं हुई। उसको ढोने के लिए और अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए आदमी कुर्बानी करता है। कुर्बानी इसलिए नहीं है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमारी सोच और फिक्र को बदल दे, हमारे मिजाज के अंदर तब्दीली पैदा फरमा दे, और जो हम सुन्नत जिंदा करने वाले हैं उसके हकीकी मकसद और रूहानी मकसद को समझने की तौफीक नसीब फरमा। हमको दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।